सो दिस इज एन इमेज ऑफ ओवरी जिसके अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक और इट इज ऑल्सो नोन एज ओव्यूल। ओव्यूल में प्रेजेंट एग सेल जब मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो वो बनाता है जाइगोट, और जब इन पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है तो वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। जब ये सफिशिएंट अमाउंट में एंडोस्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तब ये जाइगोट डिवाइड करना शुरू करेंगे एसिमेट्रिकली, मतलब कोई सिमेट्री नहीं होगी। एक सेल छोटा होगा, एक सेल बड़ा होगा, और डिवाइड कैसे करेंगे, बाय द मींस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। अब ये जाइगोट ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा एंड इट विल जनरेट 2 न्यू सेल्स। तो जो माइक्रोपैरल एंड की तरफ जो सेल प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं बेसल सेल, और जो सेल कैलिजल एंड की तरफ प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल सेल विच इज आल्सो नोन एज एपिकल सेल, या फिर हम इसे एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं। नाउ बेसल सेल्स कंपैरेटिवली बिग होंगे इन साइज, जबकि टर्मिनल सेल्स स्मॉलर होंगे, और इन टर्मिनल सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड इवेंचुअली टर्मिनल सेल ही एम्ब्रियो में डेवलप होता है। दैट इज द रीजन व्हाई द नेम इज गिवन एम्ब्रियोनल सेल टू दीज सेल्स। नाउ आफ्टर दैट अभी जो बेसल सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डिवीजन, और इस तरह डिवाइड करते हुए 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड सस्पेंसर। वहीं दूसरी तरफ अब जो टर्मिनल सेल्स हैं ये भी साथ ही साथ डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा जिसकी वजह से सेल अब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, and this stage is called two-celled pro-embryo stage. Now two-celled stage से लेकर जब तक एम्ब्रियो मैच्योर नहीं होता, एम्ब्रियोज के इन स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्रो एम्ब्रियोज। तो अब आप इस इमेज में देखें, सस्पेंसर्स के टर्मिनल एंड में यहाँ पर ये जो सेल है ये इनलार्ज होगा, वेस्कुलर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा एंड दैट इज कॉल्ड हॉस्टोरियम। वहीं दूसरी तरफ सस्पेंशन के इस वाले पोर्शन पर प्रॉक्सिमल एंड पर हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन होता है एंड इवेंचुअली इन्हीं हाइपोफाइसिस से बाद में क्या जनरेट होगा, रूट या फिर रूट कैप्स डेवलप होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो टर्मिनल सेल है यहाँ पर पहले एक वर्टिकल डिवीजन हुआ था, अब यहाँ पर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और इस तरह से 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड क्वाड्रेंट स्टेज। अब ये जो क्वाड्रेंट सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं फिर से अब ये वर्टिकली डिवाइड करेंगे और इस तरह से 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो स्टेज और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्टेट स्टेज। यहाँ तक जब सेल्स डिवाइड करेंगे इसके बाद अब 8 आउटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिन्हें हम कहते हैं डर्मेटोजेंस। दीज आउटर मोस्ट लेयर्स आर कॉल्ड डर्मेटोजेन। अगर आप काउंट करें तो दे आर 8 इन नंबर्स। तो ये जो आउटर सेल्स बने ये किस में डेवलप होंगे, दे विल डेवलप इनटू एपिडर्मिस ऑफ द एम्ब्रियो। वहीं दूसरी तरफ अंदर जो सेल्स हैं इनमें से जो अपर टायर है दैट कंटेन 4 सेल्स, दीज आर द 4 सेल्स, दे विल डेवलप इनटू प्लेम्यूल जो आगे जाकर शूट्स में डेवलप होंगे, और नीचे के जो 4 सेल्स होंगे they will develop into cotyledons. So this is how the 8 cell structure will develop into plemmule, cotyledons and epidermis. अब धीरे धीरे ये सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। यहाँ पर माइटोसिस होगा और माइटोटिक डिवीजन के साथ साथ ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, सो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और अल्टीमेटली एक मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि दिस एंड कंटेन्स रेडिकल्स जो फाइनली रूट्स बनाता है। तो जब इन सीड्स जर्मिनेट होना शुरू करेंगे यही रेडिकल्स ग्रो करके रूट्स में कन्वर्ट होंगे। प्लीम्यूल्स वाला रीजन ग्रो करेगा एंड इट विल डेवलप इनटू शूट्स। शूट्स इज दैट रीजन विच इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड जहां से लीव्स और स्टेम्स अराइज होंगे, और ये जो पार्ट हैं दीज पार्ट्स विल डेवलप इनटू कोटलीडेंस। और इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना कहाँ से मिल रहा है, दे आर गेटिंग न्यूट्रिशन from the endosperm which has been produced by the triple fusion. I hope इतना आपको क्लियर हो गया होगा। And now this is handwritten notes of embryogenesis. अगर आपको ये नोट्स PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तो लिए बाय बाय, टेक केयर।